की हद खत्म हो जाए तो न्याय के लिए रण छेड़ना ही पड़ता है, दंगल में उतरना ही पड़ता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने दंगल का ऐलान कर दिया है। सिंधु जल संधि के नाम पर दशकों तक बहता पानी अब थम जाएगा। जिसने खून बहाया उसे पानी नहीं मिलेगा, जिसने आतंक फैलाया उसे बूंद बूंद के लिए तरसाया जाएगा। सिंधु झेलम चिनाब की धार अब भारत के खेत सींचेंगी। भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान की बदनाम सेना को सख्ते में डाल दिया। पाकिस्तान जहां आतंक की फसल तैयार होती है, वो आज पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। आखिर भारत के इस जल नीति से क्यों बेचैन है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों गीदड़ भभकी दे रहा है, आज आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सिंधु के बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाक। सिंधु का पानी रुकेगा तो ढहेगा पाकिस्तान। बिजली से लेकर खेती तक होगी निस्त नाबूद। सिंधु के पानी बिन पाक की कमर टूटेगी। और अब ये पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की नापाक साजिश का जवाब सिंधु के पानी के जरिए भी भारत देगा। भारत ने दो टूक कह दिया है कि सिंधु नदी जल समझौता उसने एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया है और अब एक बूंद भी पानी पाक को नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच अहम बैठक में बड़े फैसले हुए। एक सबसे बड़ी बात तय हुई, पाकिस्तान को सिंधु की सभी 6 सहायता नदियों का एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। सिंधु का पानी पाक में जाने से रोकने के लिए कई स्तर पर प्लान तैयार है। इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। भारत में बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांध क्षमता बढ़ाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। बांधों की गाद हटेगी जिससे ज्यादा पानी रुकेगा। उधर पाकिस्तान बौखलाकर गीदड़ भभकी पर उतर आया है। भुट्टो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पानी की कमी से पाक की कमर टूटना तय है। इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो अभी पाकिस्तान को है। कोऑपरेशन जो पहले होती थी, जिस प्रकार से सोइंग सीजन जिसको कहते हैं, उस सोइंग सीजन में उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे पास अगर हमने उस समय पर किसी भी वो जो रेजर्वॉयर्स हैं, अगर उनकी ड्रेजिंग शुरू कर दी और उसके बाद रेजर्वॉयर फिल करने का काम कर दिया सोइंग सीजन में, तो सोइंग सीजन 15-20 दिन डिले हो सकता है। और अगर वो 15-20 दिन डिले हो गया तो पाकिस्तानी पंजाब में हलचल मच जाएगी। यानी पाक इस झटके के लिए तैयार रहे, जिससे उसके लिए बिजली से लेकर पानी का संकट खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कैसे भारत ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है वो भी आपको बताएं। कैसे रुकेगा भारत का पानी। किशनगंगा डैम जो है झेलम की सहायक नदी पर पानी का रूट जो है वो बदलकर ये रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। वहीं बगलीहाट डैम चिनाब पर काम पूरा हो चुका है और जो रास्ते हैं उन पर आगे काम चल रहा है और तेजी से इसको बढ़ाने की भी कोशिश भारत की नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान को देना मुंहतोड़ जवाब। वहीं राटले डैम चिनाब पर निर्माणाधीन है। तो फिलहाल जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक भारत किस तरह रणनीति बनाएगा, इसको लेकर लंबी बैठकों का दौर भी चल रहा है। पकल डुल प्रोजेक्ट स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर ये भारत आगे की रणनीति बना रहा है कि पानी रोके। वहीं रावी नदी का पानी शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के खेतों में जाएगा, यानी भारत को और जो अलग अलग जगह हैं वहां पर पानी का सप्लाई हो। और कैसे इस पानी का मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे जब रोकोगे आप तो और कहां कहां इसको डाइवर्ट करेंगे, सारा एक्शन प्लान अब
बना लिया गया है सरकार की तरफ से। तो कैसे रुकेगा भारत का पानी, अब इसको लेकर ही मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है और इस जानकारी भी दी गई कि कुछ इसी तरह एक्शन प्लान जो है वो बनाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान का गला जरूर सूखा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर धमकी आ रही है, लेकिन यहां पर भारत ने तय कर लिया कि करना क्या है।